नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आज मैं फिर हाजिर हूँ बीजगणित के कुछ प्रश्नों का हल लेके। आज हम लोग सीखेंगे बीजगणित के प्रश्नों में, जैसे कि कोई रूट वाली संख्या दी हुई है, उसका वर्गमूल निकालने बोल रहा है, उसको हम कैसे करके वर्गमूल करें। चलिए, समय को ज़ाया नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इन प्रश्नों का हल निकलेगा। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न दिख रहा है, 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का मतलब है रूट के अंदर में इसको लिखना है, 7 + 2√10। अब चूंकि इसको हमको ये जो रूट हटाना है, इस रूट को हटाने का ही मतलब है इसका वर्गमूल निकालना। इस रूट को हम कैसे करके हटाएं। इस रूट को हटाने के लिए इस पूरा फॉर्मेट जो यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है, इस संख्या को वर्ग के रूप में लिखना होगा। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम इस रूप में लिख देते हैं। अब ये जो 7 दिख रहा है, इस 7 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणनफल ये बीच वाला ये वाला संख्या है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 5 और 2 के रूप में। इसको हम लिख सकते हैं 5 + 2 + 2√10। अब क्या करेंगे, ये चूंकि 5 लिखा हुआ है, इसको हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √5 का स्क्वायर मतलब 5 होता है। उसी तरह से √2 का स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो बच गया संख्या, इसको हमको 2ab के रूप में लिखना है। तो 2 × a का मान है √5 × √2। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये आ गया पूरा एक फॉर्मेट के रूप में। ये फॉर्मेट किस रूप में है, a² + b² + 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं करनी के नियम के अनुसार यहाँ पे और यहाँ पे अगर घातांक भी अंदर वाला का घातांक और यहाँ बाहर वाला जो संख्या दिख रहा है, ये दोनों अगर मिलता है तो इसके लिए रूट हट जाता है, यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा आएगा √5 + √2। ये होगा आपका आंसर, ये हुआ इसका वर्गमूल। इसी प्रकार से 8 + 2√15 का वर्गमूल क्या होगा। साथियों, आप इसको बनाइए, मैंने जो विधि बताया ठीक उसी विधि से इसको आप लोग प्रयास कीजिए, बनाइए। बना के इसको जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं। अगर कोई असुविधा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैं इसका हल किस प्रकार से बनाऊं। मैं आपको इसका भी हल बना के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, यदि √a + √b = 17 तथा √a - √b = 1 हो तो √a(b) का मान क्या होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि इसको हम साधारण विधि से बनाएं तो इस प्रकार बनेगा। दिया है यहाँ पे √a + √b = 17, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर दिया हुआ है √a - √b = 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ने पर अगर हम जोड़ते हैं दोनों को तो इस प्रकार होगा, a और √a जुड़ जाएगा तो 2√a हो जाएगा। ये दोनों में अलग अलग चिन्ह है और दोनों सेम है, इसलिए कट गया। 17 और 1 जुड़ जाएगा तो 18 हो जाएगा, यानी कि √a बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना, 18/2 यानी कि 9। और इसी में से अगर हम यदि यहाँ पे लिखें आपस में घटाने पर अगर हम इसको आपस में घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, √b, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√b बराबर, यहाँ 17 में से 1 घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी कि √b बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो 9 और 8 हम लोग को प्राप्त हुआ। हम लोग को निकालने बोला है √a × √b, यानी कि √√ab। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9 × 8 72। इस विधि से बना सकते हैं।
या तो फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रूट ए प्लस रूट बी का मान 17 और रूट ए माइनस रूट बी का मान 1। एक बार 17 में 1 को जोड़ देना है और उसको 2 से भागा कर देना है, यानी कि वो हो जाएगा रूट ए का मान। रूट ए का मान हो गया आपका 17 प्लस 1 18, 18/2 यानी कि 9। और रूट बी का मान हो जाएगा 17 में एक बार 1 को घटा देंगे, उसको 2 से भागा कर देंगे, यानी कि 16/2 यानी कि 8। तो अब रूट ए और रूट बी का गुना करने बोला है, रूट ए बी का मान निकालने बोला है, तो इसीलिए 9 गुना 8 हो जाएगा। तो 9 गुना 8 72। इस विधि में भी आपका वही समय लगेगा, उस विधि में भी वही समय लगेगा। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, यदि a बराबर 5 प्लस 2 रूट 6 हो तो रूट ए माइनस 1/√a बराबर क्या होगा। इसको हम लोग जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, इस संख्या को वर्गमूल के रूप में अगर हम तोड़ते हैं, मतलब रूट ए का मान निकल जाएगा हम लोग का। रूट ए बराबर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 5 प्लस 2 रूट 6, इसका मान होगा 3√3 प्लस √2। जैसे मैंने आगे नियम बताया, उस नियम के अनुसार इसका मान होगा इतना। यहाँ पे हमको संख्या देखना है केवल 5, ये जो 5 है इसको हमको ऐसे रूप में तोड़ना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बीच वाला संख्या हो। तो 3 और 2 हम ले लेते हैं, तो 3 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा बीच वाला। इसीलिए इसका मान, अगर यहाँ बीच में प्लस चिन्ह हो तो यहाँ पर भी प्लस चिन्ह दे के √3 प्लस √2 लिख देंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा इतना। ये हो गया। अब यहाँ पे हमको निकालने बोला है रूट ए माइनस 1/√a, तो इसको इस फॉर्मेट में हम अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखाएगा √3 प्लस √2 माइनस 1/√3 प्लस √2। अब इस पद का अलग से हम लोग जो है परिमेयकरण कर लेते हैं। इसका अलग से परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका माइनस वाला चिन्ह से, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। अब क्या करते हैं, इसको √3 प्लस √2 जो है इसको रहने देते हैं, माइनस इधर वाला हो जाएगा √3 माइनस √2 बटे इसको गुना करते हैं तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, यानी नीचे वाला कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हम लोग का, √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2, √3 माइनस में √3 प्लस में कट गया, तो √2 और √2 बचा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√2। ये होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको यदि आप साधारण विधि से बनाने जाइएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा समय खर्च होगा। तो इसको बनाने का आसान तरीका क्या है, आप अपने ही मन से ए और बी का मान मानिए जो कि ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करे। जैसे देखिए, हम यहाँ पे मान लेते हैं a बराबर 7 और b बराबर -5। अब देखिए समीकरण ये वाला जो है a प्लस बी बराबर 2, इसको संतुष्ट करता है कि नहीं। इसको हम इस रूप में लिखते हैं 7 प्लस -5। तो यहाँ पे 7 प्लस -5 यानी कि हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 दिया हुआ है मान, मतलब इसको संतुष्ट कर रहा है। दूसरा समीकरण को देखते हैं, AQ प्लस BQ, इसमें बैठाते हैं मान, A का Q मतलब 7 का Q प्लस B का Q मतलब -5 का Q। 7 का Q अगर करते हैं तो 343 आएगा। अगर -5 का Q करते हैं तो -125 आएगा। ये दोनों को घटाते हैं तो 218 आएगा। इस समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए A का मान हम लोग का हो गया 7 और B का मान हो गया -5। तो अब दोनों मान को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, जो निकालने बोला है उसमें 1/7 प्लस 1/-5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 प्लस माइनस 1/5। अब इसका अगर हम हल करते हैं तो 7 5 35 नीचे में, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे -7, तो यहाँ पे होगा -2/35। ये होगा आपका आंसर। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन में नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तो आज के इस वीडियो को जो नए लोग देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे द्वारा
आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।